जय हिंद। आज की क्लास में हम करंट अफेयर्स की क्लास शुरू कर रहे हैं और आज से हम स्टार्ट करेंगे 1 नवंबर के करंट अफेयर्स। मींस डेली से 1 नवंबर, 2 नवंबर, 3 नवंबर, तो आज वैसे आपका 4 नवंबर है, बट वी आर गोइंग टू स्टार्ट द एमसीक्यूज फॉर्म में हम करंट अफेयर्स को स्टार्ट करने जा रहे हैं और ये 20 क्वेश्चन ही रहेंगे आपके डेली। आपका क्वेश्चन नंबर 1 है। यहाँ पे एक चीज आप जरूर याद रखिएगा कि नवंबर 1 के करंट अफेयर्स है। डेली हम 20 करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट, वो शायद आपके 1-2 दिन के आगे पीछे हो सकते हैं, बट वी आर गोइंग टू डिस्कस। सो हमारा पहला क्वेश्चन है कि हु ऑथर्ड द बुक दिल्ली यूनिवर्सिटी सेलिब्रेटिंग द 100 ग्लोरियस ईयर। शशि थरूर ने लिखी थी, जितेंद्र सिंह ने, या मीनाक्षी लेखी ने, या हरदीप सिंह पुरी। दिस बुक इज रिटन बाय हरदीप सिंह पुरी। हरदीप सिंह पुरी जो हमारे पेट्रोल मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस एंड हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स है इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, उन्होंने ये बुक जो है वो ऑथर करी है, दिल्ली यूनिवर्सिटी सेलिब्रेटिंग द 100 ग्लोरियस ईयर। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा कि विच what is the India's economic growth according to the United Nations Conference on the Trade and Development आपका जो है वो रिपोर्ट, ठीक है, 2022। तो इंडिया की जो ग्रोथ है इसमें इकोनॉमिक ग्रोथ कितनी बताई गई है? 7.2%, 7%, 7.5% और 8.1%। देन योर राइट आंसर जो है इसमें दैट इज 7%। ये रिपोर्ट जो है ट्रेड एंड डेवलपमेंट की 2022 की, दिस इज पब्लिश बाय यूएनसीडीएटी, मींस यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। इसमें ये बोला है कि इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ एक्सपेक्टेड टू डिक्लाइन टू 7% दिस ईयर फ्रॉम 8.2 2021। मींस आपके 2021 में वो 8.2% थी, बट इस ईयर जो है वो ऐसा किया एज्यूम, मतलब उन्होंने कैलकुलेट करा कि दैट इज द 7%, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, which institution released the commodity markets outlook report for the October 2022? World Bank, IMF, RBI और the WEF। तो ये रिपोर्ट पब्लिश करी है वर्ल्ड बैंक ने कमोडिटी मार्केट आउटलुक रिपोर्ट 2022 पब्लिश करी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हमारा, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या बनता है कि वर्ल्ड सेविंग्स डे 2022 इज बीइंग ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट? सेविंग्स तो आपको पता ही है, ठीक है ना। तो 29 अक्टूबर है, 30 अक्टूबर है, 31 अक्टूबर है, ये 28 अक्टूबर है। देन राइट आंसर इज 31 अक्टूबर। कब है ये? 31 अक्टूबर को वर्ल्ड सेविंग्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। हेलोवीन डे तो आपको पता ही, बहुत ट्रेजेडी हुई यहाँ पे साउथ कोरिया में, तो हेलोवीन डे 2022 इज बीइंग ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट? आपका 31 अक्टूबर, 30 अक्टूबर, 29 अक्टूबर और 28 अक्टूबर। देन इट द राइट आंसर इज 31 अक्टूबर। इसमें आपको पता है बहुत सारे लोग कोरिया में जो थे स्टैम्पीड में दम घुटने से उनकी डेथ होगी, मर गए वो। Which state started the world friendly tourism project? तो सॉरी, वुमेन फ्रेंडली टूरिज्म प्रोजेक्ट है ना। वुमेन फ्रेंडली टूरिज्म प्रोजेक्ट किस स्टेट ने स्टार्ट किया? राजस्थान ने ना। वुमेन को मतलब, इसका मतलब क्या है कि वो टूरिज्म में अगर वुमेन जाना, जैसे मान लो कि कोई अकेली वुमेन है, वो घूमना जाना चाहती है, तो वो का जितना भी होगा, रिक्शा से लेके ये गाड़ी से लेके होटल वगैरह सारे जो उसमें वुमेन ही मैक्सिमम जो है वो रहेंगे, तो वुमेन फ्रेंडली है वो। राजस्थान, केरला, ओके, 2 बार राजस्थान आगे कर्नाटका, बट द राइट आंसर इज केरला। राइट आंसर क्या है आपके यहाँ पे? केरला, ठीक है। Who has appointed the chair of C20? ठीक है, चेयर ऑफ C20 किसको अपॉइंट किया गया? श्री श्री रविशंकर। श्री श्री रविशंकर 2 बार हो गया, ठीक है ना। नेक्स्ट इज आपका अमृता नंदा माई देवी, जिसको कि अम्मा के नाम से जानते हैं, या तो सदगुरु। आपका जो राइट आंसर है दैट इज जो अम्मा जिसको जिस नाम से जानते हैं, ठीक है, बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड सा नाम है, हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयर ऑफ कंट्रीज सिविल 20 C20 एंड ऑफिशियल एंगेजमेंट ग्रुप ऑफ द ग्रुप ऑफ 20 बाय द यूनियन गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये भी आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट है, विच कंट्री एंड द इंडियन एयरफोर्स, मतलब विच कंट्री, कौन सी कंट्री की और इंडियन एयरफोर्स ने पार्टिसिपेट किया गरुड़ा 6, एक बायलेटरल एक्सरसाइज है, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, फ्रांस और जापान। तो हम सबको पता है कि इसमें जो पार्टिसिपेट करते हैं गरुड़ा में दैट इज फ्रांस, इंडिया और फ्रांस के बीच में होती है। इस बार जो हुई थी आपकी दैट इज गरुड़ा 6। तो इंडियन एयरफोर्स और फ्रेंच एयर एंड स्पेस फोर्स, जिसको FASF बोलते हैं, आर पार्टिसिपेटिंग इन द बायलेटरल एक्सरसाइज गरुड़ा 6 एट द एयरफोर्स स्टेशन जोधपुर। कहाँ ऑर्गेनाइज हुई? जोधपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वन द फीफा अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप 2022?
2, ठीक है, कोलंबिया, नाइजीरिया, जर्मनी और स्पेन। तो इसको जीता है किसने? दैट इज वन बाय द स्पेन। The defending champion Spain defeated Colombia by 1-0 to win the FIFA Under-17 Women's World Cup 2022 at D.Y. Patil Stadium in नवी मुंबई। आपको ना बेटा एक चीज यहाँ पे याद रखनी है कि स्टेडियम किसमें प्ले किया, वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच सिटी इज द होस्ट ऑफ द इंडिया स्पेस कांग्रेस ICS 2022? हैदराबाद, बेंगलुरु, मुंबई और दिल्ली। तो कौन सी वाली है बेटा इसमें? दैट इज न्यू दिल्ली। सेटकॉम इंडस्ट्री एसोसिएशन, ठीक है, हैज ऑर्गेनाइज अ 3-day स्पेस कांग्रेस इन न्यू दिल्ली। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ एक्सरसाइज एंड द प्लेसेस ऑफ द कंडक्ट इज करेक्ट? आपको बताना कि कौन से इसमें से करेक्ट है, ठीक है। तो ये ऑल सारे के सारे है सिम्बेक्स विशाखापट्टनम में, युद्ध अभ्यास जो है वो उत्तराखंड में, गरुड़ा जो है वो जोधपुर में अभी हमने किया। ये सारी की सारी एक्सरसाइज अभी रिसेंटली जो थी वो ऑर्गेनाइज करी गई थी, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, विच कंट्री को चेयर द हाई लेवल डायलॉग ऑन द माइग्रेशन एंड मोबिलिटी विद द यूरोपियन यूनियन? तो ऑस्ट्रेलिया है, इंडिया है, फ्रांस है, चाइना है। देन राइट आंसर इज इंडिया, कि इंडिया यूरोपियन यूनियन को चेयर द 6th हाई लेवल डायलॉग। अभी आपने रिसेंटली सुना भी होगा, इस मीटिंग में जो था वो आपके फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर प्रसाद ने काफी ऐसे मतलब बात बहुत करी। तो माइग्रेशन एंड मोबिलिटी इन ब्रुसेल्स, बेल्जियम ब्रुसेल्स में बेटा ये ऑर्गेनाइज हुई थी। राष्ट्रीय एकता दिवस इज ऑब्जर्व्ड इन इंडिया टू मार्क द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ APJ अब्दुल कलाम, सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल और तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देन राइट आंसर इज एकता दिवस हम करते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। इनका बर्थ 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। वाई? बिकॉज ही इज नोन एज द आयरन मैन ऑफ इंडिया। क्या जाना जाता है इनको बेटा? आयरन मैन ऑफ इंडिया भी जाना जाता है। और इंडिया की यूनिफिकेशन में इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो था वो प्ले करा था, ठीक है। विच कंट्री इज द हाईएस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर टू द पर कैपिटा ग्रीन हाउस एमिशन? अभी रिसेंटली रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अमेरिका, रशिया, चाइना और इंडिया। ग्रीन हाउस तो आपको पता ही है, ग्रीन हाउस की वजह से ग्लोबल वार्मिंग जो होती है सबसे ज्यादा कौन एमिट कर रहे हैं? करेक्ट आंसर है इसमें USA, और दोष हम लोगों पे लगाते हैं ये लोग, ठीक है ना। राजसमंद डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान में एक स्टैच्यू बनाया गया है विश्वास स्वरूपम, ठीक है ना। तो आपको बताना है कि विश्वास स्वरूपम जो है कौन सी डाइटी है, कौन से देवता है? विष्णु है, कार्तिकेय, राम है, शिव है। देन इट इज अ राम, ठीक है। ये 369 फुट टॉल शिवा का स्टैच्यू है, लॉर्ड शिवा का स्टैच्यू है बेटा, ठीक है ना। हु हैज बीन डिक्लेयर्ड द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ ब्राजील? तो न्यू प्रेसिडेंट ऑफ ब्राजील में आपको वैसे बता देती हूँ बेटा, द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ द ब्राजील इज लुइस इनकाशियो लूला डी सिल्वा। अभी नाम इतने कॉम्प्लिकेटेड है, प्रोनाउंसिएशन हो सकता है मैंने थोड़ी बहुत गलत की होगी। तो ये बेटा नए बने और उन्होंने जो डिफीट किया दैट इज जायर बोल्सोनारो, ठीक है ना। बहुत ही कट्टर की उनके बीच में फाइट थी जिसमें वो उस टाइम अभी प्रेसिडेंट थे इलेक्शन हारने से पहले, ठीक है। तो अभी ये नए ब्राजील के प्रेसिडेंट बने हैं। इंडियन साइंटिस्ट डेवलप्ड एन इंडिजिनस ओवरहाउसर मैग्नेटोमीटर, इट इज इंस्टॉल एट विच प्लेस? तो इसको इंस्टॉल किया गया बेटा अलीबाग में। कहा इंस्टॉल किया गया? अलीबाग में, ठीक है। इसका क्या बेनिफिट होने वाला है? कैन रिड्यूस द डिपेंडेंस ऑफ इंडिया ऑन द कमर्शियल, ठीक है ना। जितने मैग्नोमीटर से, मैग्नोमीटर से हम क्या करते हैं बेटा? जियोमेट्रिक फील्ड मेजरमेंट करना जो है वो इजी हो जाती है, इससे वो थोड़ा इजी हो जाएगा। एज पर द वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक 2022 रिपोर्ट, ग्लोबल एमिशन पीक, पता है जितने भी ग्लोबल से आपके जो भी कार्बन, जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन और ये सब कुछ जो निकलता है, कब पीक पे, कौन सी ईयर पे पीक पे हो जाएंगी? 2025 तक दीज विल बी मतलब पीक पे होंगी बिल्कुल, ठीक है। RRR आपको पता है बड़ी हिट मूवी रही, बेस्ट इंटरनेशनल मूवी जो था उसका सैटर्न अवार्ड जापान में इसको मिला है। ये मूवी किसने डायरेक्ट करी है? तो मूवी इज डायरेक्ट बाय SS राजामौली, ठीक है। ये डायरेक्टर का क्वेश्चन भी आपको आता है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। विच इंडियन डुओ हैज वन द फ्रेंच ओपन मैंस डबल टाइटल? तो किसने जीता बेटा? स्वस्तिक सिराज और चिराग शेट्टी, ठीक है ना। अब इनके नाम ही कभी कभी बोलने में मुश्किल आती है, पहाड़ी आदमी बेटा, हम लोग पहाड़ों से बिलोंग करते हैं तो टंग इतनी साफ नहीं होती कभी कभी बोलने में, ठीक है। ऑप्शन सी जो आपका करेक्ट है। तो ये आपके जो हमने क्वेश्चन किए बेटा, ये आपके 1 नवंबर
2022 के 20 क्वेश्चंस थे। कितने क्वेश्चंस थे? 20 क्वेश्चंस थे। कल मैं आपको लेके आऊंगी 2 नवंबर के क्वेश्चंस, तो बेटा प्लीज बने रहिए, सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को। जय हिंद, जय भारत।